तो भाई पोर्टर वालों ने मेरा अकाउंट कर दिया बंद, जैसे कि देख रहे हैं यू आर सस्पेंडेड बैड ट्राई बिहेवियर सिटी। ठीक है जी, ये देख रहे हैं ये पोर्टर वालों ने मेरे साथ में किया बिना पूछे, मतलब मेरे से कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने, सीधे मेरा अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया। बताओ, अब इसमें मैं बता दूं, देखो क्या दिक्कत थी, क्या गलती थी, किस वजह से ये हुआ, अकाउंट सस्पेंड किस वजह से हुआ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई ये चलाना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरे साथ में हुआ है तो मैं तो ये बोलूंगा, फीडबैक ये दूंगा। और दूसरी बात और जो मैंने नोटिस की है, पोर्टर चलाना बंद कर दिया, और जो नोटिस किया वो भी मैं सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ नौकरी। ठीक है, तो पहली बात देखो मेरे साथ में क्या हुआ, आईडी क्यों सस्पेंड हुई वो मैं आपको बताता हूँ। आईडी सस्पेंड होने का रीजन देखो ये था, मेरे को एक पार्सल मिला था पोर्टर से, वो रेस्टोरेंट से खाना लेकर के जाना था और उसको देना था कस्टमर को। ठीक है, तो शायद रेस्टोरेंट वाले ने ही बुकिंग किया होगा। अब क्या हुआ, मैंने सामान पिकअप किया, कस्टमर ने फोन उठाया और कह रहा वहां से उठा लो, मतलब कि वो वहां पे नहीं था, शायद रेस्टोरेंट वाले ने बुक नहीं किया था, रैंडमली उसके फैमिली मेंबर ने किसी ने बुक किया होगा, कहीं और से खड़े हो गए। ठीक है, कहीं और से बैठ के। अब क्या हुआ, मैं सामान लेने गया और सामान मैंने जब छोड़ा, मतलब कि छोड़ने के लिए निकला वहां से, तो मैं आधे घंटे में उसकी जो लोकेशन थी वहां में पहुंच गया। जो लोकेशन उस ऐप में शो कर रही थी उस लोकेशन पे जाकर के वेलकम हो गया, और वहां पर जाकर के जब मैंने फोन किया तो वो कह रहा भाई मुझे फोन मत कर, जो नंबर दिया है उससे फोन कर ले। ठीक है जी, चलो बाय मिस्टेक मैंने उसको फोन कर लिया, मान ली बात। अब मैंने उस बंदे को फोन किया जिससे पार्सल देना था, आंटी थी बुजुर्ग काफी, मैंने बोला देखो लोकेशन पे आ गया हूँ मैं, तो वो कह रही मैं तो इधर खड़ी हूँ, मैं इधर खड़ी हूँ, मतलब कि कहीं मतलब मिस आउट हो रही थी, वो कहीं और थे मैं कहीं और था। अब जो कॉलोनी का नाम जो बता रही थी वो भैया, मैंने उनसे पूछा था कॉलोनी का नेम वगैरह, वो जो है अलग कुछ था। वो मैंने किसी वहीं पे लोकल रिक्शे वाले से पूछा, 2-3 लोगों से पूछा, वो कह रहे यहाँ नहीं पड़ता है आसपास। तो फिर मैं समझ गया कि लोकेशन जो है वो गलत है। फिर मैंने उस बंदे को फोन किया, नहीं उस आंटी से मैंने बोला लोकेशन अपडेट कर दो आप। आंटी कह रही मैंने बुक किया ही नहीं है, मेरे फोन में आएगा कैसे ये लोकेशन अपडेट करने का। तब जिन्होंने बुक किया था मैंने उनके पास कॉल किया, वो कह रहे हैं भाई फोन क्यों कर रहा है, तो फोन करके परेशान मत कर, फोन काट। उन्होंने फोन अपनी तरफ से काट दिया, 2 बातें बोलकर, मतलब 2 सेकंड में। मैं कह रहा भाई गलत लोकेशन है, आप लोकेशन अपडेट करो। फिर मेरी नहीं सुनी, अपनी कह दी कि तेरे को एड्रेस दिया, एड्रेस पे चला गया, फोन काट दिया। फिर मैंने तीसरी चौथी बार ऐसे फोन किया उनको कि लोकेशन अपडेट कर दो सर, गलत लोकेशन पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे जो लोकेशन थी वहां तक वेलकम ये दिखा रहा है, आपने गलत लोकेशन डाली है। मेरे ऊपर वो होने लगा कि मैं हमेशा ये लोकेशन डालता हूँ, ये है वो है, तेरे को मतलब कि चलाना नहीं आ रहा, मतलब कि ऐसा कुछ। मैं कह रहा देखो यहाँ पर 2-3 बारी मैं लोकेशन जो है खोल कर देखी, वहीं वेलकम कर रही थी और कहीं नहीं। अब वो नहीं कर रहा, मतलब कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा, उल्टा सीधा बोला तो मुझे कॉल कर करके परेशान कर रहा है। मैंने फिर क्या बोलूँ, फिर दोबारा मैंने कॉल किया, कॉल तो मुझे करनी पड़ रही थी, वो सामान देना था, खड़े तो रहना नहीं था। मेरा गुस्सा आई, मैंने उसको बोला, मैंने भाई मैं ये सामान लेके ही घर जा रहा हूँ अपने, कर लियो फोन जहाँ करना है। ठीक है, अरे मैं तेरी कंप्लेंट करूँगा। तो उसने कंप्लेंट जो है कर दी, और उसी टाइम पे उसने अपनी जो है लोकेशन अपडेट कर दी थी, जो लोकेशन होती है वो लोकेशन अपडेट कर दी, और लोकेशन अपडेट करने के बाद मैं पहुंच गया, फिर आराम से पार्सल दे दिया, कोई इशू नहीं। अगले दिन सुबह को, क्योंकि दिमाग तो खराब हो ही जाता, कस्टमर कुछ ऐसे मिल जाते हैं, तो मैं घर चला गया था। सुबह देखा तो आईडी जो है सस्पेंड हो रखी। अब सस्पेंड हो रखी है, मेरा दिमाग खराब है, नहीं यार से काम वाम तो कर नहीं रहा था मैं, पोर्टर में सोचा यार पोर्टर ही चलाऊं। अब मैंने कंपनी वालों से बात की, अब भाई वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। फिर मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, उनसे बात किया, क्योंकि उनका कॉल सेंटर वगैरह कुछ ऐसा ही है, मतलब अपने काम से मतलब रखते हैं, काम करो, बातचीत मत करो इनसे, और ना ही कोई सुनवाई है इनकी तरफ से। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कॉल बैक आई उधर से। कॉल बैक आने के बाद में अब क्या हुआ, ये कहते हैं कि हमारे नोएडा ऑफिस में विजिट करो, आपने मिसबिहेव किया है कस्टमर के साथ में। मैंने उनको बोला मैंने मिसबिहेव नहीं किया है,
उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग सेंड करी, रिकॉर्डिंग सेंड की, कोई सुनवाई नहीं। जी आपके नाम की कंप्लेंट हुई है तो आपकी आईडी जो है वो नोएडा से ही ओपन हुई है, मतलब कि उनके मेन हेड ऑफिस आओ, वहां से ही जो है आईडी ओपन हुई है। फिर मेरे घर से जो नोएडा वो 40-50 किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर जो है मैं फ्री में जाऊँ, ना ही मेरे को कोई पेट्रोल मिलेगा, मेरा टाइम खराब होगा, सब कुछ ठीक है। मैंने ये देखते हुए उनसे बोला कि देखो ये झूठी कंप्लेंट हुई है, अब मैं आपको रियलिटी में सबूत वगैरह सब दे रहा हूँ, आप उनका अकाउंट बंद करो। नहीं वो फिर मना करे, उनका अकाउंट बंद होगा। भाई झूठी कंप्लेंट में तुम राइडर का अकाउंट बंद कर देते हो बिना पूछे बिना कॉल करे, और उनको कॉल तो कर लो कि भाई क्या मिसबिहेव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तुम आई डायरेक्ट बंद कर रहे हो। फिर बोले नहीं आना ही पड़ेगा, मैंने देखो आना पड़ेगा, चलो ठीक है, आप कस्टमर को भी बुलाइए और मैं भी आ रहा हूँ, तब आप सामने करिए। तो ये तो एक तब का होगा ना, राइडर की ही गलती, मतलब कस्टमर की गलती है तब भी राइडर की गलती है यार। तुम गाड़ी हमारी, पेट्रोल हमारा, हम टाइम खराब करके घूम रहे हैं, 40-30 रुपए दे रहे हो, मतलब कि 10 रुपए किलोमीटर भी नहीं दे रहे हो, तो क्या फायदा है इसमें। वो अपनी जिद पे अड़े हुए कि भाई आना पड़ेगा अगर आईडी आपको खुलवानी है तो बताओ। तो ऐसे में इनके सारी जगह कंप्लेंट कर दी, मेल कर दी मैंने सभी को, ट्विटर वगैरह कर दिया, ट्वीट वगैरह किए सोशल मीडिया पे, वीडियो वगैरह भी बनाए मैंने इनके खिलाफ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इनकी एक ही जिद है कि ऑफिस आओ, ठीक है। एक बात बताया, बिना बात के क्यों जाएगा कोई बंदा ऑफिस, इनके हेड ऑफिस, और इनके आसपास तो है नहीं, दूर है। तो मैं यहाँ पे एक बात समझ गया जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कल को अगर आप फंसते हो किसी गलती से कुछ भी, या कोई बंदा कुछ केस करता है, तो पोर्टर वाले कभी भी राइडर का साथ नहीं देंगे, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आजकल देखो ऑनलाइन रिपोर्टर वगैरह में स्मोक वगैरह हो गई, गांजा वगैरह हो गया, कुछ भी भेज रहे हैं, ठीक है। अब कस्टमर के सामने तुम तो ओपन करके देखो, यदि कोई कार्टून वगैरह में रख रहा हो, पैकिंग वगैरह कर दी हो उसने अच्छे से, उससे पूछो कि भाई इसमें क्या है, वो कहे बिस्किट है तो बिस्किट मान लोगे। कल को पता चले उसमें कोई स्नेक है और किसी आस पड़ोस वाले ने मुखोरी मार दी कि ऐसे ऐसे बंदा सप्लाई करता है, किसी को थोड़ी ना पता पोर्टर वाला बंदा है, वही सप्लाई करता है। तो कल को तुम पकड़े जाओगे, और जो खुद को पकड़ा ना जाए वो अगर तुम्हारे नाम पे झूठी कंप्लेंट कर देगा, तो तुम उधर से भी जाओगे जेल, और इधर से भी ये लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाइयों खुद का ध्यान रखो और ऐसी कंपनी में ना करो। मैं समझ गया था, मैं 1 से 2 महीने फिर मैं खाली घर पे ही बैठा था, लेकिन मैं दोबारा मैं पोर्टल चलाने नहीं गया, ठीक है, क्योंकि मैं समझ गया था इसमें कुछ नहीं रखा। पहले बात तो कोई स्कोप नहीं है आपका, फ्यूचर में आप कुछ कर नहीं सकते हो और टाइम खराब कर सकते हो। राइडर इतने ज्यादा हैं, मतलब बेले बंदे इतने ज्यादा हैं कि वो 10-10, 20-20, 50-50, 60-60 रुपए के लिए भी जा रहे हैं। और जो 40, मान लो 40 किलोमीटर आपको जाना है, 40 किलोमीटर 400 रुपए आपके बनने चाहिए, 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर के 10 रुपए तो लोगे, लेकिन वो आपको देंगे 300 रुपए, 350 रुपए, मतलब और कम देंगे। तो वो लगा लीजिए अपने हिसाब से, कोई फायदा नहीं है। बाकी ये मेरा फीडबैक और जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बताया आपको। ऐसे आईडी बंद कर देते हैं, कल को कुछ होता है तो आपकी सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है, आप किसी पर भी केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ही गलती ठहरा करके आपको ही जो है अंदर करा देंगे और आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो भाई ये फीडबैक, ये मेरा बहुत बेकार फीडबैक था और अपना एक्सपीरियंस बताया मैंने कि ऐसे ऐसे आपके साथ हो भी सकता है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।